देखो इसमें कह रहा है कि कोई एपी है, ठीक है। इन एन एपी इट इज गिवन दैट सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 167। मतलब पहले 5 टर्म फिर पहले 7 टर्म, ठीक है। तो मतलब पहले 5 टर्म 2 बार आ गए इसमें, sum of 5 terms plus sum of 7 terms is equal to 167 and sum of 10 terms is 235. Find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms. ठीक है, तो इस पे क्या इक्वेशन बन सकता है देखो, sum of first 5 terms plus sum of first 7 terms is 167. पहले 5 टर्म्स का सम क्या होगा, 5/2 2a प्लस 5 - 1 यानी 4d, 5 - 1 4 इंटू डी, ऐसा होगा। और ये क्या होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, ये आ गया 167, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एलसीएम ले ले 2, ठीक है, तो ये क्या होगा यहां पर बताओ, 10a प्लस 20d प्लस 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 167, ठीक है। तो यहां से आ गया 24a प्लस 62d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 167। 2 यहां से ले लेते हैं कॉमन, 12a प्लस 31d डिवाइडेड बाई 2 यहां से आ गया 167, जिसमें से ये 2 कट गया। तो ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन पता लग गया यहां से। और यहां से एक और इक्वेशन मिलेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, ये है 235, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 10/2 2a प्लस 9d, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्वेल्व और 10 है ना, तो हम इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 60a बन जाएगा, और ये वाला इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60a बन जाएगा, फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। Multiplying equation 1 by 5 and equation 2 by 6 and subtracting. एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्या बन जाएगा, 60a प्लस 155d इज इक्वल टू 835, ठीक है ना। अब इसको 6 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, 60, ठीक है, 60a प्लस 270d इज इक्वल टू 1410, 60a प्लस 155d इज इक्वल टू 835, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे अगर, तो यहां से आएगा 575 और यहां से आएगा 115d, तो d का वैल्यू आएगा 575 बाई 115, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आ गया 5। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, नाउ पुट d is equal to 5 in this equation, 12a plus 31d is 167, 12a plus 31d 167, तो d का वैल्यू 5 पुट कर देंगे जब, तब ये आ जाएगा 155, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो AP क्या बन गया,
AP बन गया 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। ये है ना, ठीक है, चलो नोट कर लो। देखो, कोई एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 29 और सम ऑफ ऑल द टर्म्स है 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है ये भी नहीं दिया है, वो पता करना पड़ेगा। तो पहला टर्म दिया है कि 2 है और जो लास्ट टर्म दिया है वो 29 है। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं, n बाई टू इंटू ए प्लस एल, और सम ऑफ एन टर्म्स 155 है। ए प्लस एल कितना हो गया, 31 हो गया। तो ये कितना हो गया, 155 इंटू 2/31, ये हो गया n। ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा तो n का वैल्यू आया 10, मतलब इसमें 10 टर्म है। ठीक है, नाउ लेट, मतलब 10 टर्म है ना, तो जो 10th टर्म है वही 29 है। लास्ट टर्म बोला है और इसमें 10 टर्म है, तो 10th टर्म ही तो लास्ट टर्म हुआ ना। तो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, ये है 29, जिसमें a का वैल्यू कितना है 2। तो 9d कितना हो गया 27, तो d हो गया 3। कॉमन डिफरेंस आ गया 3, यही निकालना था हम लोग को, है ना। चलो, अब इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो है एपी के वो 17 और 350 है। फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब SN भी निकालना है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है, क्या क्या निकालना है पता लग गया है। फर्स्ट टर्म है 17, कॉमन डिफरेंस है 9 और लास्ट टर्म है 350। ठीक है, सो लेट द nth टर्म बी द लास्ट टर्म। सो nth टर्म हो जाएगा 350, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 350। ठीक है ना, तो 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 350। ठीक है, तो ये हो गया 17 प्लस 9n माइनस 9 इज 350। तो यहां से आया 8 और 8 उधर माइनस होगा तो 342, तो n का वैल्यू आएगा 342/9। तो 9 3 27, 9 8 72, तो n का वैल्यू आ गया 38। तो 38 टर्म्स हो गए इसमें। अब देयर आर 38 टर्म्स इन द एपी। 38 टर्म्स हो गए। अब हम लोग को निकालना है कि ये सब टर्म्स का सम कितना होगा। तो सम ऑफ 38 टर्म्स विल बी 38/2 इंटू ए प्लस एल। ए और एल दोनों हम लोग को पता है इसमें, है ना। तो 38/2 आ गया 19, ए कितना था 17 और ये कितना था एल 350। तो ये आ गया 19 इंटू 367। 6973 है ना। सिक्स नाइन सेवन थ्री। ठीक है,
24 तो सेम ही है, हाँ। ट्वेंटी फोर्थ होमवर्क में कर लेना, ठीक है। देखो 25th में क्या कह रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, ठीक है। nth term is minus 11, nth term is minus 11, sum of first n terms is 66, sum of first n terms is 66, ओके। तो यहां से हम लोग देखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये माइनस 11 है, a का वैल्यू दिया है 22, ठीक है। तो n माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -33, है ना। अब यहां पर आते हैं, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स होगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये दिया है 66, यहां से आ गया n बाई टू, 2a प्लस इसका वैल्यू है -33, ठीक है। अच्छा, nth टर्म -11 है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है, तो nth टर्म तो लास्ट टर्म हो गया, तो यहां पर बेटर है हम लोग a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि nth टर्म ही तो लास्ट टर्म है ना फिर वहां पे, है कि नहीं। तो फिर ये वाला नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसा करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो a है 22 और nth टर्म ही लास्ट टर्म है और वो है -11, है ना। तो ये आ गया 66 इज इक्वल टू n बाई टू, और यहां से आ गया 22 माइनस 11, तो 66 इंटू टू इज इक्वल टू n इंटू 11, यहां से कट गया 12, आ गया n का वैल्यू, ठीक है। अब n का वैल्यू 12 इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 में n का वैल्यू 12 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, तो 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -33, सो 11d इज -33, तो d का वैल्यू क्या आ गया, -3, ठीक है। देखो 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो 12th टर्म -13 है, इससे पता लगता है कि a प्लस 11d जो है वो -13 है। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 24 है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 24 है, तो ये क्या होगा, 4 बाई टू, 2a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, है ना, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये 24 है, देखो 2 2 ज़ा 4 और ये यहाँ पे 12 आ गया, तो 2a प्लस 3d, ये वैल्यू है 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू अब कर देते हैं -13 माइनस 11d, a का वैल्यू हो गया -13 माइनस 11d, उसको यहां पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू -13 माइनस 11d, तो यहां पर क्या आएगा, -26 माइनस 22d प्लस 3d इज इक्वल टू 12, और यहां से कितना आ गया, -19d इज इक्वल टू 38, तो d का वैल्यू आ गया -2, d -2 आ गया। अब a निकाल लेंगे, a क्या है, -13 माइनस 11d, और d -2 है, सो -13 प्लस 22, 9 आ गया, a का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। अब निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये क्या आएगा, 10 बाई टू, 2a प्लस
10 माइनस 1D, तो ये हो गया 5, और 2A का मतलब हो गया 18 प्लस 9D, D आया था -2, ये तो हो गया 0। ठीक है ना, ये 18, ये -18, 0, तो 0 इंटू 5 इज ऑल्सो 0। ठीक है, चलो देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। If its fourth term and 17th terms are in the ratio 1:5, find the AP। तो दो इंफॉर्मेशन है, पहला कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 182, तो इसका मतलब 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1D इज 182, है ना। तो 2A प्लस 6D, 2A प्लस 6D, ये क्या होगा 182 इंटू 2/7। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो A प्लस 3D का वैल्यू क्या होगा 182, ये 2 कैंसिल हो गया, 7 2 14, 7 6 42, तो A प्लस 3D का वैल्यू आ गया 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गया ये। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि फोर्थ टर्म और 17th टर्म का जो रेशियो है ये 1:5 है, ऐसा कुछ है ना। तो फोर्थ टर्म हम लिखेंगे A प्लस 3D, 17th टर्म हम लिखेंगे A प्लस 16D, ये 1:5 है। तो 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A प्लस 16D, है ना। तो 4A इज इक्वल टू D, ये पता लग गया। ठीक है, D का मतलब 4A है। अब हम क्या करते हैं, पुट D इज इक्वल टू 4A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या डाल देते हैं, D की जगह 4A, तो ये है A प्लस 3D इज 26। अब D की जगह 4A डालेंगे तो ये 12A हो जाएगा, तो 13A आ गया 26, इसका मतलब कि A का वैल्यू 2 है। अब A का वैल्यू 2 है तो D क्या हो गया 8। D आ गया 8, है ना। क्या निकालना था हम लोग को, AP निकालना था। तो AP इज पहले 2, फिर कॉमन डिफरेंस 8 का है। ठीक है, तो AP क्या बन गया 2 10 18 26 एंड सो ऑन, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ AP इज 81। पहले 9 टर्म्स का सम कितना है 81। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 81, मतलब 9/2 इंटू 2A प्लस 8D इज 81, तो 9 9s are 81। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो इक्वेशन आ गया A प्लस 4D इज इक्वल टू 9। ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये 400 है, तो ये क्या होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1D, ये होगा 400। 2 10s are 20 और 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या पता लगा 2A प्लस 19D जो है वो 40 है। अब A का ये जो वैल्यू है 9 माइनस 4D, उसको यहां लगा देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं। A की जगह पुट कर दो 9 माइनस 4D। ठीक है, अब ये हो गया 18 माइनस 8D प्लस 19D इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां से आया 11D और यहां से आ गया 22, तो D का वैल्यू आ गया 2। अब हम D का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो A भी आ जाएगा। A क्या है 9 माइनस 4D, मतलब 9 माइनस 8, तो A का वैल्यू आ गया 1,
तो AP क्या हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, मतलब ये ऑड नंबर्स का सीरीज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है।